हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेक मेडिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे डिफिब्रिलेटर के टाइप्स। इसमें कार्डियोवर्जन क्या होता है, एआईडी क्या होता है, एआईसीडी क्या होता है और एईडी क्या होता है। तो पहले तीनों डिस्कस करेंगे, फिर इनमें कितना जूल का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वो डिस्कस करेंगे, कितनी इलेक्ट्रिसिटी इनमें यूज होती है वो, और पैड का साइज क्या होता है, पैड का प्लेसमेंट कहाँ करते हैं, ये सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जो डिफिब्रिलेटर, कार्डियोवर्जन और एईडी। एईडी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो ये ऑटोमेटिक से करंट देता है, इसलिए वो ऑटोमेटिक लिखा है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जो फीचर्स हैं, ये जो फीचर्स इधर लिखे हुए हैं ये फीचर्स हैं, और ये इधर सब एक एक के कैरेक्टरिस्टिक हैं किसमें क्या होता है। तो सबसे पहला है डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर का पर्पज क्या है, ये ट्रीट कार्डियक एरिथमिया में जो आता है एक एसटी और वी, उसमें कार्डियक अरेस्ट जैसे हुआ तो कार्डियक अरेस्ट में एक होता है वीएफ, एक होता है वीटी। वीएफ का फुल फॉर्म होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब होता है पल्सलेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इसमें जो ब्लड होगा, हार्ट ब्लड को नहीं रिमूव आउट करेगा, ब्लड कार्डियक आउटपुट जो होगा इसमें जीरो होगा, कार्डियक आउटपुट नहीं होगा, बट जो हार्ट है वो पल्सलेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसमें जो वेंट्रिकल का धड़कन है जो फिब्रिलेट होगा वो लगभग 300 से एबव जाएगा, 300 बीट्स पर मिनट से एबव जाएगा, तो उसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये भी जब 100 से वेंट्रिकुलर का जाता है, बीटिंग ऊपर जाती है 100 बीट से पर मिनट ऊपर, 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर जब जाएगा तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। बट ये पल्सलेस ये भी होगा, जब पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और पल्सलेस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है तब ये डिफिब्रिलेशन का यूज करते हैं। दूसरा है कार्डियोवर्जन। पहले तो ये देख लो, तो ये क्या है, अनसिंक्रोनाइज्ड। अनसिंक्रोनाइज्ड का मतलब ये होता है, देखो सबसे पहले समझो सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है जैसे ईसीजी होती है, तो हार्ट की ईसीजी को देख के कितने समय हार्ट को करंट की जरूरत है वो इसमें कराते हैं, तो वो हो गया सिंक्रोनाइड की, मतलब उसके साथ में मिलके काम करना, वो हुआ सिंक्रोनाइड। अनसिंक्रोनाइड मतलब ये खुद से इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा कि हाँ जब हार्ट, जब ईसीजी में पी वेव दिखेगी या टी वेव दिखेगी या आर वेव दिखेगी तब देंगे, इसको बस देना है, उसका कोई एक्यूरेट टाइम नहीं होगा कि हाँ पहले ईसीजी देखो फिर दो। इसमें जो करंट यूज करते हैं वो 120 से 200 यूज करते हैं। देखो जो उसमें जो प्लेसमेंट के लिए जो पैड्स होते हैं डिफिब्रिलेटर के, वो दो पैड्स होते हैं नॉर्मल। पहले एक पैड का आता था काफी पहले, अब दो पैड का डिफिब्रिलेटर, तो उसमें 120 से 200 जूल का करंट यूज करते हैं। लेकिन आगे लिखा है 360। कुछ ऐसे डिफिब्रिलेटर हैं, वो एक होते हैं मोनोफेजिक, एक होते हैं बाईफेजिक। मोनोफेजिक का मतलब ये होता है जो डिफिब्रिलेटर है, अगर उसमें करंट केवल एक साइड से आ रहा है, पैड तो दो होंगे, दोनों तरफ लगेंगे पैड, लेकिन अगर करंट एक तरफ से आ रहा है तो मोनोफेजिक, अगर करंट दोनों तरफ से आ रहा है तो बाईफेजिक। अगर मोनोफेजिक है तो उसका करंट जो होगा 360 जूल होता है, क्योंकि एक तरफ से केवल करंट आएगा, एक तरफ केवल ऐसे ही प्रेस करके रखोगे उसको, लाइक अर्थिंग जैसे नहीं, फेस आ रहा है अर्थ उधर बॉडी से मिल रहा है, बस वैसा कुछ होता है। इसमें दोनों तरफ से करंट आता है, तो 120 से, एक पैड का लिखा है 120 से 200, 100 मान लो, एक से आ गया 150, एक से आ गया 150, तो 300 ये भी हो गया, या 180 से आ गया 360 ये भी हो गया। ये होता है इसका टाइप ऑफ शॉक, ये अनसिंक्रोनाइज्ड है और इसका करंट ये है। और इसको यूज करने के लिए कैसा पर्सन होना चाहिए, तो इसमें जो यूज करने वाला है प्रोफेशनल होना चाहिए, क्योंकि जो करंट का है अनसिंक्रोनाइज्ड है, प्रोफेशनल की जरूरत होगी। और ये हॉस्पिटल और कुछ एम्बुलेंस में यूज होता है। एम्बुलेंस में, एवरी एम्बुलेंस नहीं, सब एम्बुलेंस में नहीं होगा। और इसका यूज क्या है, सेटिंग में एम्बुलेंस और हॉस्पिटल में होगा, और इसका यूज इमरजेंसी कंडीशन में इसको यूज करते हैं। और एक होता है एआईसीडी। एआईसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक इम्प्लांटेड कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेटर। तो ये हो गया डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर में इतना देख लिया। फिर कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन ये होता है रिस्टोर नॉर्मल रिदम एएफ फ्लटर। एएफ फ्लटर का मतलब इसमें आर्टिकुलर फ्लटर, जो आर्ट्रियम जब फ्लटर होता है, इसमें जब आर्ट्रियम का बीट, मतलब जब आर्ट्रियम की धड़कन लगभग 200 के अप्रॉक्स रहेगी, 200, 220, 30, तो उसे आर्टिकुलर फ्लटर बोलेंगे। देखो इसमें तीन चीजें होती है। सबसे पहले टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब जब थोड़ा बढ़ेगी तो टैकीकार्डिया, जैसे मान लो हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ गया तो क्या लिखोगे, टैकीकार्डिया। अगर और ज्यादा बढ़ा तो फिर फ्लटर। अगर आर्ट्रियम है तो आर्ट्रियम फ्लटर, अगर वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकुलर फ्लटर। अगर 200 से 300 लगभग है, 200 से 250 या 300 तक है तो आर्टिकुलर फ्लटर। अगर 300 या 350 तक जा रहा है या 350 से ऊपर जा रहा है तो फिब्रिलेशन होता है। और ये सब पल्सलेस होते हैं, इनमें से ब्लड नहीं होगा, बस हार्ट इतना जल्दी जल्दी बीट करेगा। सोच सकते हो जब 1 मिनट में 300 बार बीट करेगा तो कितनी स्पीड होगी।
और इसको यूज करने के लिए प्रोफेशनल होने चाहिए, क्योंकि ये सिंक्रोनाइड है। सिंक्रोनाइड, इसमें जूल करंट कितना लगता है, तो 50 से 100 जूल का करंट लगता है। ये एक्सटेंड करके अगर 50 से 100 जूल में नहीं सही हो रहा है तो 200 जूल तक भी ले जाया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में 50 से 100 यूज करते हैं। और ये सिंक्रोनाइड होता है। सिंक्रोनाइड में इसमें ईसीजी देखना होगा, क्योंकि ये सिंक्रोनाइड करके दोगे तो ये ईसीजी अगर होगी तो पहले ईसीजी में वेव्स देखोगे। मेनली जब आर वेव होती है तब ये इस पे करंट डिलीवर करते हैं बॉडी में। बाकी जो पैड का प्लेसमेंट और पैड का साइज वो सब आगे देखेंगे, पहले इतना देख लो। फिर इसको यूज कर, ये कहाँ यूज होता है, ये हॉस्पिटल सेटिंग में यूज होगा, क्योंकि तुमको कहीं भी नॉर्मल कंडीशन में ईसीजी मशीन या सब कुछ वैसा नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको हॉस्पिटल में यूज करते हैं। और ये कैसा है, प्लान्ड और कंट्रोल्ड होता है। ये जो अगर हॉस्पिटल में है, देखा होगा हॉस्पिटल में अधिकतर वार्ड्स में रखा होता है और ये पहले से ही ऑन होता है, तुमको उसमें दिखेगा कि चार्जिंग कुछ लाइट उसमें जलती रहती है लगातार। तो ये होता है प्लान्ड और कंट्रोल्ड। इसका करंट 100 से 120। ये सिंक्रोनाइड है। सिंक्रोनाइड मीन्स इसमें ईसीजी की जरूरत होगी, क्योंकि ये हार्ट की रिदम के साथ में वर्क करेगा। मतलब हार्ट के रिदम के साथ जितने समय उसको करंट की जरूरत है ज्यादा, उतने समय करंट डिलीवर करेगा, इसलिए सिंक्रोनाइड लिखा है। तो फिर एईडी है। एईडी का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर क्या होता है, ये इमरजेंसी यूज फॉर कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में ये भी यूज होता है और इमरजेंसी में ये भी था। इसका पर्पज कार्डियक अरेस्ट है। ऑटोमेटेड अनसिंक्रोनाइज्ड 120 से 200 जूल करंट इसमें भी यूज होता है, लेकिन ये भी कहता है ऑटोमेटिक। इसमें देखो केवल अनसिंक्रोनाइज्ड है, ये ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड मीन्स ये होता है इसको यूज करने के लिए कोई प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान है, ले पर्सन का मतलब होता है एक नॉर्मल पर्सन, बस थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा होता है एईडी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये ऑटोमेटिक तुमको कमांड देगा कि हाँ आप इस बटन को प्रेस करें, फिर इन पैड्स को, इस पैड को राइट लगाएं, इस पैड को लेफ्ट लगाएं। पूरा उसमें वो पूरा जो है वो जो एईडी होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये पूरी कंट्रोल बताता है कि हाँ कैसे कैसे क्या करना है। अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो आराम से इसको यूज कर सकता है। तो इसको यूज करने के लिए ऑटोमेटेड अनसिंक्रोनाइड। अनसिंक्रोनाइड में इसमें भी ईसीजी की जरूरत नहीं है। अगर अनसिंक्रोनाइड है, ऑटोमेटिक मतलब इसमें करंट डिलीवर है जो वो अपने आप से होगा, बस तुमको करना है बस। बाकी वो तुमको खुद बताएगा डिफिब्रिलेटर की कब तुमको लगाना है, कब हटाना है, सब वही बताएगा। और इसको यूज करने के लिए ले पर्सन मीन जो नॉर्मल पर्सन है वो भी यूज कर सकते हैं और प्रोफेशनल्स भी यूज कर सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ यूज होता है इसका सेटिंग में, तो पब्लिक प्लेसेस में ये नॉर्मल यूज होता है और इमरजेंसी में भी। अब ऐसा नहीं कि पब्लिक प्लेस यूज होता है तो हॉस्पिटल में यूज ही नहीं हो सकता। अगर ये नहीं है तो इसके अनअवेलेबिलिटी पे ये भी यूज हो सकता है, और ये इमरजेंसी कंडीशन में ये भी यूज होता है। एक होता है AICD ऑटोमेटेड इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेटर। ये इम्प्लांट कर देते हैं बॉडी के अंदर साइड में। जब ये इम्प्लांट होगा, जैसे मान लो बॉडी को जरूरत है, कंडक्शन सिस्टम हार्ट का वर्क नहीं कर रहा है। कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, एसए नोड, एवी नोड, मंडाला, फिर पुर्किंजे फाइबर, ये होता है। तो इसमें अगर ये वर्क नहीं करेगा तो इस कंडीशन में AICD लगाते हैं। AICD में ऑटोमेटेड इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्जन डिफिब्रिलेटर। इसका करंट 25 से 30 जूल होता है। अब देखेंगे इसमें से मोनोफेजिक और बाईफेजिक, मैंने दो वर्ड बताए थे। मोनोफेजिक और बाईफेजिक का मतलब क्या होता है। मोनोफेजिक, बाईफेजिक, दोनों का डिफिब्रिलेटर होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, लिख लेना। मोनोफेजिक में होता है जो करंट होगा ये 120 से 200 जूल यूज होगा। ये इधर का कुछ है देखना, और इधर इसमें जो होगा ये 360 जूल यूज होगा। सॉरी गलत लिख दिया, उल्टा है जस्ट। बाईफेजिक, मोनोफेजिक में ज्यादा होता है, क्योंकि एक तरफ से करंट जाएगा तो ज्यादा होगा। मोनोफेजिक 360 जूल और बाईफेजिक में 120 से 200 जूल। देखो इसमें मोनोफेजिक लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें जो पैड होगा वो एक होगा। पैड्स दो होंगे, जो पैड लगाए जाते हैं डिफिब्रिलेटर के वो तो दो होंगे, लेकिन उसमें करंट केवल एक साइड से आएगा, एक तरफ कुछ नहीं होगा। बस ऐसे ही मान लो एक तरफ से आएगा एक तरफ से जाएगा, ऐसा कुछ समझ लो। तो एक तरफ से करंट आएगा तो 360 होगा, उसे मोनोफेजिक बोलेंगे। अगर बाईफेजिक है तो बाईफेजिक का मतलब है दोनों दो हैं पैड, दोनों में करंट आएगा।
तो वो 120 से 200 जूल के बीच में आएगा। इसमें 130 भी हो सकता है, 140 भी, 150 भी, लेकिन दोनों तरफ से इतना ही आएगा, जितना इधर से आएगा इतना उधर से आएगा। मान लो अगर 130 इधर से आ रहा है, 130 उधर से भी आएगा, तो कितना हो गया, 130 जोड़ दो तो 260 हो गया। अगर मान लो 180 आ जाए दोनों तरफ से, क्योंकि 200 तक है ना, तो 180 जोड़ दो तो 360 हो गया। ये भी तो मोनोफेजिक बाईफेजिक। फिर देखेंगे जो पैड का प्लेसमेंट होता है वो कहाँ होता है। इसमें बस मेन जो है वो डिस्कस करेंगे, बाकी का अगर पूरा डिस्कस करेंगे तो कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे इसी में। पैड प्लेसमेंट जो होता है, इसमें जो हार्ट की लोकेशन होती है, अगर नॉर्मल समझोगे, यहाँ पे बता रहा हूँ, समझ लेना बस, हार्ट तो उतना सही बन नहीं पाएगा, ऐसा कुछ समझ लो। हार्ट ये आर्ट्रियम और ये हेवी आर्ट्रियम और ये समझ लो वेंट्रिकल्स। अगर इसको किसी को लेफ्ट राइट नहीं याद रखता है तो जब भी कॉपी में या कहीं बनाओगे तो हाथ का जस्ट उल्टा कर दो। जैसे मेरा राइट हैंड है तो मैं इसको लेफ्ट लिखूंगा, तो ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो इसको लिखोगे राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, तो ऐसे लिखेंगे। तो जो एक पैड लगेगा वो हार्ट के लगेगा बेस पे, एक लगेगा अपेक्स पे। जैसे हार्ट है ये, तो हार्ट के अपेक्स से, जैसे ये अपेक्स है, हार्ट में अपेक्स तुमको ये लग रहा होगा क्योंकि ऊपर है, लेकिन हार्ट में याद रखना उल्टा चलता है। जो ऊपर होगा वो बेस, हार्ट के जो ऊपर का पार्ट होता है उसे बेस बोलते हैं, और जो नीचे का होता है उसे बोलते हैं अपेक्स। ये इसमें मेन क्वेश्चन है, इसे ना भूलना। नीचे का जो होता है उसे अपेक्स, ऊपर का बेस, हार्ट में यही मेन होता है। तो एक पैड का प्लेसमेंट अपेक्स से थोड़ा सा हटके करेंगे और एक का बेस से थोड़ा हटके करेंगे। ये अपेक्स नीचे का होगा, अपेक्स से थोड़ा हटके और बेस से थोड़ा सा हटके। तो हार्ट की लोकेशन लेफ्ट साइड में होती है, मिडिल मीडिया स्टर्नम बोलते हैं। और ये मान लो जैसे हार्ट यहाँ पे है, तो एक प्लेसमेंट इमेज में जैसा कि दिख रहा होगा, तो एक प्लेसमेंट तुम्हारा पैड का जो राइट साइड में होगा, लिख दे रहे हैं आरटी मतलब राइट पैड लगेगा थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट साइड थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस। इंटरकॉस्टल स्पेस का मतलब होता है स्पेस बिटवीन टू रिब्स। जो चेस्ट में रिब्स होती हैं 12 पेयर्स, इनके जो दो रिब्स के बीच में जगह होती है उसे बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। तो ये थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस पे लगेगा। थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस इन द सेंस तीसरी और चौथी रिब्स के बीच में लगेगा, वो हुआ थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस। तो ये राइट पैड का हो गया। और जो लेफ्ट पैड लगता है वो लगता है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। ये राइट साइड में है तो राइट साइड लगा है। जो लेफ्ट पैड होगा, लेफ्ट पैड लगेगा लेफ्ट साइड में फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे लगेगा। ये फिफ्थ पैड जो मतलब सेकंड पैड जो लेफ्ट साइड वाला होगा, क्योंकि जो हार्ट होता है, देखो हार्ट की लोकेशन अगर मैं ऐसे बताऊं तो एक पैड लगेगा ये यहाँ पे, और एक लगेगा ये थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस है वो यहाँ पे आएगा, एक लगेगा यहाँ पे, ऐसे दोनों। अगर तुम डिफिब्रिलेटर देखोगे उसमें लिखा होता है राइट लेफ्ट, कैसे लगाना है, बॉडी का साइज भी अधिकतर डिफिब्रिलेटर उन्हें बना होता है कि हाँ कहाँ पे लगेगा। तो एक लगभग यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, बराबर पे नहीं लगेगा। जैसा मूवी में देखा है वैसा कुछ नहीं होता है। ये एक अपर साइड में होगा थोड़ा सा, एक लोअर साइड में। राइट साइड वाला जो होगा वो अपर साइड में होगा, जस्ट स्टर्नम के बिहाइंड में, बगल में। और जो लेफ्ट साइड वाला होगा वो जहां से तुम्हारा हार्ट का अपेक्स होता है, बताया था भी, हार्ट के जो नीचे का होता है उसे अपेक्स बोलते हैं, ऊपर का बेस। तो हार्ट का अगर अपेक्स जो बेस होगा वो यहाँ पे आएगा और अपेक्स होगा वो यहाँ पे आएगा। इसलिए ऐसे पैड का प्लेसमेंट करते हैं। अब देखेंगे जो पैड होता है उसका जो साइज कितना होता है। बच्चों में कितना साइज होता है, एडल्ट में कितना साइज होता है, और इन्फेंट में पैड का साइज कितना होता है। पैड का साइज छोटा बड़ा होता है, बाकी यूज करने का तो कुछ भी यूज होता है। पैड साइज इन्फेंट, चिल्ड्रन, एडल्ट। तो जैसे जैसे इनकी एज कम है वैसे वैसे इनका जो है वो भी कम होगा। पैड का साइज, जो पैड का साइज होगा वो इन्फेंट में होता है 3 to 5 सेंटीमीटर,
और बच्चों में होगा 8 to 10 और एडल्ट में 10 to 13, 3 to 5, 8 to 10, 10 to 13, 3 to 5 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा बच्चा इन्फेंट है, मतलब लेस देन 1 ईयर, 28 दिन से लेके 1 साल तक है तो उसे बोलते हैं इन्फेंट। चिल्ड्रन में तुम्हारा जितना एडल्ट के पहले का है वो सब लिख सकते हो, बाकी तो एडोलसेंट वो सब अलग अलग पढ़ोगे, एडोलसेंट, एडुलर। 10 से 13 ये इतना होता है इसका पैड का साइज, अगर देखोगे थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि पढ़ना थ्योरी के हिसाब से ही है। आगे देख ले, थोड़ा बहुत कुछ बचा हो शायद। हाँ, जब भी इसमें करंट डिलीवर करते हैं, हाँ वो तो हो गया। जब भी इसमें करंट डिलीवर करते हैं इसमें 3 चीजें होती हैं, यू क्लियर, आई क्लियर, ऑल क्लियर। इसको 3 बार रीचेक करना होता है, क्योंकि जब ये डिफिब्रिलेटर अगर लग रहा है पेशेंट के साथ में अगर तुम खड़े हो, पेशेंट का अगर बेड टच किया है तो मान लो वो तो बचे ना बचे, लेकिन तुम नहीं बचोगे। अगर पेशेंट का बेड टच होगा तो इतना ही करंट, जितना करंट बताया था लगभग एक तरफ का 180 या 160 जितना भी है, दोनों तरफ का मिला के लगभग 300 के अप्रॉक्स जाएगा। तो 300 जूल का करंट अगर तुम्हारे लगेगा तो क्या होगा, तुम्हारा भी डिस ही हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले यू क्लियर, ऑल क्लियर देखते हैं इसमें कि जो करंट दे रहा है मतलब आई क्लियर, सामने जो है पे सब वो यू क्लियर, और ऑल क्लियर की मतलब कुछ यहाँ पे। और जब भी करंट देते हैं तो उसको ऑक्सीजन, जैसे एम्बूबैक्स से ऑक्सीजन देते हैं मेनली सीपीआर में या फिर माउथ टू माउथ जो भी है, तो ऑक्सीजन को बंद करना है, क्योंकि करंट जाएगा प्लस ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीजन एक सोर्स होता है आग लगने का, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन भी बंद करते हैं, और कोई भी उस पेशेंट के टच में या बेड के टच में नहीं रहना चाहिए। ये एक मेन पॉइंट है। और तो कुछ वैसा खास है नहीं, और तो बता दिया है। मेन इतना ही है, बाकी का अगर पूरा बताएंगे तो पूरा बताने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। और मैंने जो कंटेंट उठाया है, मैंने कंटेंट लगभग 3 जगह से उठाया है, एनफ्लेक्स से, पीआर यादव से, ऑनलाइन से। ऑनलाइन में चैट जीपीटी, गूगल या फिर यूट्यूब चैनल भी कुछ देखे हैं, और एक टारगेट हाई बुक है। वो सब अगर जिसके पास नहीं भी अगर चाहो तो ऑनलाइन कुछ टेलीग्राम्स पे है, उसे जाके देख सकते हो। मैंने वहां से कंटेंट उठाया है, तो ये गलत तो नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।